अच्छा कैसे रास्ता टूरो बंद नहीं रहता All we can do is to try our best, and we leave rest up to God. Thank you very much. Thank you Yes, thank you very much. Thank you very much for coming here. गाड़ी साहब इधर आते हो गाड़ी साहब आओ अस्पताल में मुसाफिर गाड़ी भाई साहब Thank you.
नाज़रीन मोहतरम, दुनिया के हालात का जायज़ा लिया जाए तो उसमें दो मसले बहुत अहमियत के साथ जो है हमारे सामने वाज़े होते हैं, जिसमें सबसे पहला मसला फ़लस्तीन और उसके बाद मसला कश्मीर है। दोनों ममालिक में आज़ादी की तहरीक जो है वो पूरे ज़ोर शोर से जारी है और यहाँ पर निहत्ते अवाम जो है वो एक लदे फदी जो है फ़ौजों के साथ मुकाबले के लिए तैयार है और पूरी तरह से मुकाबला कर रही है और शहादतों की वो तारीख़ रकम कर रही हैं जिनके सामने पूरी दुनिया की तारीख़ जो है वो शर्मा जाए। आज उसी हवाले से हमारे साथ मेहमान हैं वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और पीपल्स मुस्लिम लीग के सदर जनाब बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब। आज हम उनसे मालूम करेंगे कि इस वक्त तहरीक आज़ादी और कश्मीर के हालात क्या हैं। सबसे पहले तो मैं चौधरी साहब आपको वेलकम कहता हूँ और सबसे पहले ये सवाल है कि इस वक्त तहरीक आज़ादी जो चल रही है हिंदुस्तान में और वहाँ पर काबिज़ फ़ौज के मुकाबले में निहत्ते कश्मीर जिस तरह से मुकाबला कर रहे हैं, उसके बारे में आप क्या देखते हैं? देखें जी, ये तहरीक तो 1947 से चल रही है, जब से बरतानिया ने कुछ किया था, लेकिन उसके बाद से फिर कभी नरम कभी गर्म तहरीकें चलती रही हैं और 1989 में एक बड़े लेवल पर तहरीक चली थी और उस तहरीक में आर्म स्ट्रगल का भी आगाज़ हुआ। चलो ठीक है। 9/11 के बाद इंडिया की ये कोशिश थी कि उस तहरीक को दहशतगर्दी की तहरीक वो लगाए, लेकिन उसके बाद फिर अब के बाद जो 10 दिन से तहरीक चली है ये खालिस्तान इंडिजिनस मूवमेंट है। ये खालिस्तान वहाँ के जो आवाम है, रियासती कह रहे हैं, मुकामी कह रहे हैं, उनकी मूवमेंट है। अब ये दुनिया भी रियलाइज़ कर रही है, इंडिया भी रियलाइज़ कर रहा है कि ये जो सूरत हाल है इसमें जो कश्मीरी अवाम है उनको अब आज़ादी देनी पड़ेगी और इंडिया ने ये कोशिश की कि अब इंटरनल एटॉनमी की भी ऑफ़र करे, इकनॉमिक पैकेज की भी ऑफ़र करे, रोज़गार की भी ऑफ़र करे, लेकिन कश्मीरियों ने इन तमाम पेशकशों को मुस्तरद करते हुए कहा है कि हमें सिर्फ और सिर्फ आज़ादी चाहिए। अब ये है कि मौजूदा कश्मीर के अवाम को बड़े अरसे से कुर्बानियाँ दे रहे हैं। अब देखना ये है कि हम जो कि इस तहरीक के साथ इन्वॉल्व भी हैं और हमारी कुछ जिम्मेदारियाँ भी बनती हैं वो पूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। मैं इसी सिलसिले में यूरोप के टूर पे आया हुआ हूँ कि हम यहाँ से सफारती सतह पे मौजूदा कश्मीर के अवाम की हमायत कर सकें। यहाँ पर दुनिया की इस वक्त तवज्जो उस रीजन की तरफ ऑलरेडी मबजूल है, क्योंकि अमेरिकन और मगरब ये चाहते हैं कि मसला अफगानिस्तान हल हो, लेकिन उनको ये बताने की वो ज़रूरत है कि उस रीजन का जो कोर इशू है वो कश्मीर है और जब तक कश्मीर हल नहीं होगा उस वक्त तक मसला अफगानिस्तान भी हल नहीं होगा, उस रीजन में अमन भी कायम नहीं हो सकेगा। और जो ओबामा ने इंडिया दिया है कि अमेरिकन फ़ौजें वहाँ से निकलेंगी, वो इनखला भी पाकिस्तान की मदद के बगैर मुमकिन नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको सामने रखते हुए मैं ये कहूँगा कि वहाँ की जो तहरीक है वो बड़े शदोमत के साथ चल रही है और इसमें जो हमारा रोल है वो हमें अदा करना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान ने भी एक माज़रत ख़वाना सा रवैया अख्तियार किया हुआ है, हालांकि पाकिस्तान एक लेजिटिमेट पार्टी है कश्मीरी में और उनको दो टोक अल्फाज में हमारी सपोर्ट करनी चाहिए, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी उससे जो वो बयान दिया वो भी जो मामूली सी वो कंडेमनेशन। एक बड़ा तस्करा होता है यूएनओ की करारदादों का, क्या आप समझते हैं कि अब भी वो मसले का हल है? जी वो बिल्कुल वैलिड है जी, बस कर रहे हैं वो बिल्कुल वैलिड है जी, और वो जब तक उन पर इम्प्लीमेंटेशन, बल्कि उन्हीं जो रेजोल्यूशंस हैं उन्हीं की इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है। अच्छा अच्छा चलो अच्छा
اوکے کس طریقے سے کیا پارٹی سے الگ کرتے ہیں سب سے ضروری بات ہے ہم اب کشمیری کوئی چیز ایکسیپٹ نہیں کریں گے. جیسا کہ میں نے کہا بھی ہے کہ بھارت نے اس ساری سچویشن کو سمجھتے ہوئے اب انہوں نے انٹرنل اکانومی کی بھی آفت کی ہے